Namaste students. In this short question sessions, that is kuch khas hai. In the question we'll be identifying the unknown. Let us see the question. Question में खोपड़िया लगेगा. Let us see the question. C4H9Br, a alkyl halide on reaction with alcoholic KOH, meaning it must be elimination. That gives me B. B on reaction with bromine is giving me C. C with sodamide is giving D. And D reacts with ammonical silver nitrate to give me precipitate. This can't be the hint. एक अल्काइल हाइड जिसमें 4 कार्बन है वो अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करके हमें B देता है. B ब्रोमीन से रिएक्ट करके C देता है. C में आपने सोडामाइड के साथ रिएक्शन किया तो आपको D मिला, जो कि बता रहा है एक गैस है, और उसमें अगर हमने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाला तो प्रेसिपिटेट मिलेगा. अब यहाँ क्या पता होना चाहिए? 4 कार्बन वाले अल्काइल हाइड तो 4 अल्काइल हाइड है. 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. तो यहाँ से नहीं समझेगा ये कौन सा अल्काइल हाइड है. सो हम इधर आते हैं प्रेसिपिटेट. ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज नथिंग बट टोलेंस रिएजेंट. अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज नथिंग बट टोलेंस रिएजेंट. और दो ही चीजें टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर सकती हैं, वो या तो एल्डिहाइड है या फिर टर्मिनल अल्काइन है. Two things can give precipitate with Tollens reagent. Either it is an aldehyde or it is a terminal alkyne. एल्डिहाइड तो ये हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड अगर इधर है तो एल्डिहाइड बनाने का कोई मेथड नहीं है सोडामाइड के साथ डायरेक्ट, बट अल्काइन का है. यानी कि ये 4 कार्बन वाला टर्मिनल अल्काइन है. यानी कि मुझे डी मिल गया. डी इज CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ब्यूट 1 ine. No, but 1 ine, that is an alkyne. Alkyne can be obtained by reacting dihaloalkanes with sodamide. तो ये 4 कार्बन वाला अब dihaloalkane है, which gives me 2 options here. That is, it can be a geminal dihalide. देखिए बच्चों, जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एक चीज याद रखिए. आपको इतना समझ आया कि ये एक डाइहालाइड है और उस डाइहालाइड में ब्रोमीन है, क्योंकि 2 ब्रोमीन डाल के ये मिला है. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फंक्शनल ग्रुप निकलता है और वहां दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है. यहाँ बस एक बात का ध्यान रखना है, जहां से फंक्शनल ग्रुप निकल रहा है या जहां आप फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं उधर ही दूसरा फंक्शनल ग्रुप आएगा. So, if this is the area of functional group, so I have 2 options. Either the 2 halogens can be here, geminal, or the 2 halogens can also be here, which will also be geminal. Which will also be geminal, but ब्रोमीन अल्कीन में ऐड करके जेमिनल नहीं मिल सकता है. Once again I am writing, it can be this geminal, it can also be this geminal, it can be vicinal, and the vicinal can be CH3 CH2 C, 1 bromine here, 1 bromine here, and here 2H, here 1H. ये 3 ऑप्शन है हमारे पास. C4H9Br अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH यानी कि एलिमिनेशन. एलिमिनेशन से हमें B मिलेगा, यानी B इज अ
alkene. My dear student, alkene ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है, और इस फंक्शनल ग्रुप में जब ब्रोमीन डालेंगे तो एक ब्रोमीन इधर आएगा और एक ब्रोमीन इधर आएगा, यानी जेमिनल वाले ऑप्शन नहीं हो सकते, मीनिंग सी इज दिस 1,2-dibromobutane. वापस वही बात, ऑर्गेनिक एक फंक्शनल ग्रुप जहां से निकल रहा है उधर ही दूसरा फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप का एरिया है, बिल्कुल इसी जगह पे हमें अल्कीन बनाना है, तो स्ट्रक्चर हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज B, और B मिलता है C4H9Br को जब हम अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हैं. यहाँ भी ऑप्शन है, इधर 4 मॉलिक्यूल हैं, इट कैन बी, या चलिए ब्रांच हम पहले लिखते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमें कैंसिल करना है हम पहले लिख दे रहे हैं. सो दीज आर द वेरियस so okay, and we can have and it can also be C4H9Br has these 4. Now see, once again I am saying, जहाँ एक फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है, यानी ये इंपॉर्टेंट है. अब ये अनब्रांच्ड है, अगर ये अनब्रांच्ड है तो स्टार्टिंग मटेरियल ब्रांच नहीं हो सकता, ब्रांच नहीं हो सकता. इट कैन आइदर बी दिस और दिस. अगर आपको याद है एलिमिनेशन में अल्फा कार्बन से हैलोजन जाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है. सो इन दिस स्ट्रक्चर from alpha carbon halogen will be eliminated, and from beta carbon hydrogen will be eliminated, but hydrogen can be eliminated from any of the beta carbon. So here we will be getting two products, but2-ene 81% and but1-ene 19%, but B should be but1-ene, so this is also discarded क्योंकि ये दो प्रोडक्ट देगा, यानी कि A is this structure will give only but1-ene. I hope this is clear to you. Now we will arrange all the equations. इस पूरे को एक ठीक ढंग से हम लिख लेते हैं, हमें समझ आ गया है. Let us write it. Let us write the entire equation once in a proper fashion. Let us see. Okay, now whatever we concluded, I am writing all the steps one after the other, so be attentive. See, we started from there, which I got terminal alkyne like this, correct? So I concluded this is but1-ine. D is but1-ine, which reacts with ammonical silver nitrate, and it must have given this Ag. This is the last thing, that is the precipitate. This is obtained from Tollens reagent. So the gas over here is but1-ine. I am writing that. So this is D. This D, here I am writing, is obtained by treating a dihalide with sodamide. So the dihalide we concluded was the vicinal dihalide like this. So this is
C. Correct? Now C is written here. And that is obtained by reaction of some alkene. यहाँ functional group है, so alkene उधर ही बनेगा. That is but1ene. This is B. Now the last thing which remains is A. I'm just removing this now. We don't need this. We don't need this. So we can use this space. Now this but1ene, which now I'm writing here, is obtained by alcoholic KOH of, इसी जगह पे फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ. अगर यहाँ आया तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, इसलिए उसको नहीं लेंगे. और and our starting substance is 1-bromobutane. So that completely solves the question, and you realized it is not at all difficult. Okay, bye bye, take care, stay blessed, love and blessings to all of you.